गुड मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में आपको समझ में ही आ गया होगा। जीएसटी क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज मैं जीएसटी की एंट्रीज बता रहा हूँ, जीएसटी की एंट्रीज कैसे होती है। अगर हम एक सिंपल एंट्री करते हैं गुड्स परचेज, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाए, अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाए तो फिर एंट्री क्या होगी, उस एंट्री को हम देखते हैं। अगर गुड्स परचेज है उसमें जीएसटी एंट्री नोट कीजिए, गुड्स परचेज विद जीएसटी एंट्री नोट कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए गुड्स परचेज विद जीएसटी। तो उसकी क्या एंट्री होगी, गुड्स परचेज विद जीएसटी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती थी आपकी, सिंपल एंट्री होती थी कैश अकाउंट। लेकिन अगर इसमें जीएसटी आ जाए तो हम यहाँ परचेज के साथ साथ एसजीएसटी डेबिट करेंगे, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे और सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। दोनों अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी डेबिट, सीजीएसटी डेबिट। एसजीएसटी यानी कोई भी चीज हमने खरीद की तो दो चीज में बढ़ गई, स्टेट में और सेंटर में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो एसजीएसटी डेबिट और सीजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए माल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिका, तो यहाँ एसजीएसटी सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी डेबिट होगा। इस चीज का ध्यान रखना, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर स्टेट के अंदर बिका तो एसजीएसटी सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट एसजीएसटी सीजीएसटी टू कैश। लेकिन स्टेट से बाहर बिका तो परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा। ये आप समझ गए होंगे। ऑल्दो नेक्स्ट, अगर यही चीज उधार में होती, मैं लिखता गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अगर यही चीज ऑन क्रेडिट होती, मैं किसी से उधार खरीदता तो नाम आ जाता कैश की जगह, ये आपको पता होगा। तो अगर उधार में है तो यहाँ कैश की जगह मैं और लगा रहा हूं, टू मोहन आ जाएगा। जैसे मोहन से उधार खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। वेंडोर, मोहन कुछ भी लिख सकते। वेंडोर का मतलब होता है बेचने वाला, मोहन का मतलब जिसने बेचा, और हमने तो खरीदा तो मोहन क्रेडिट हो जाएगा। कैश कब होगा क्रेडिट, या तो कैश होगा या मोहन। कैश कब होगा, जब हम नकद खरीदेंगे, और उधार कब आएगा, जब कोई उधार खरीद रहा हो तब नाम आ जाएगा। जैसे मोहन से खरीदा तो टू मोहन, और कैश में खरीदा तो कैश। ये क्रेडिट दोनों में से एक होगा, कैश में हुआ तो कैश क्रेडिट टू में आ जाएगा, और उधार हुआ तो मोहन आ जाएगा टू में। और सीजीएसटी एसजीएसटी तब डेबिट होगा जब स्टेट के अंदर है, और आईजीएसटी तब स्टेट, जैसे यूपी से उत्तराखंड बेचा तो आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। अगर सहारनपुर में ही बेचा, यूपी के अंदर ही बेचा तो एसजीएसटी सीजीएसटी डेबिट होगा परचेज के साथ। तो ये एंट्री में भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, कोई भी एंट्री है तो कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे हमने सैलरी पेड करी, सैलरी पे तो जीएसटी लगता नहीं। कोई भी ऐसी एक्सपेंसेस है जिस पे हमें जीएसटी चार्ज करना है तो उसमें जीएसटी डेबिट हो। खर्चा करते हुए, अगर हम पेमेंट करते हुए कोई भी चीज खरीद रहे हैं, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, उस पर जीएसटी है तो जीएसटी डेबिट होगा, और इनपुट जीएसटी कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। एसजीएसटी सीजीएसटी आगे हम लिख देंगे इनपुट, इनपुट, यहां भी इनपुट और यहां भी इनपुट। उसके आगे इनपुट मेंशन करना कंपलसरी है। इनपुट का मतलब है खरीदते समय हमने जो जीएसटी की पेमेंट करी उसे इनपुट बोला जाता है। ठीक है, मे बी आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब यदि उधार माल खरीदने की या नकद माल खरीदे, अगर हमने उधार माल बेचा, नकद माल बेचा, तो एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखे एंट्री करें गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड हो गया विद जीएसटी, गुड्स सोल्ड विद जीएसटी, गुड्स सोल्ड विद जीएसटी। ये आगे जैसे गुड्स परचेज विद जीएसटी, तो मैंने यहाँ कहा गुड्स सोल्ड विद जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ गुड्स सोल्ड हुआ। तो जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे और नकद करेंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, गुड्स सोल्ड गया टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये सिंपल एंट्री होती है जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ विद जीएसटी ऐड है, तो जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे और जीएसटी रिसीव करेंगे तो आउटपुट, उस जीएसटी को आउटपुट बोला जाता है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। आउटपुट
SGST और आउटपुट CGST, ये आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट बेचते समय और इनपुट खरीदते समय। अब ये स्टेट के अंदर अगर माल बिका है तो आउटपुट, लेकिन स्टेट से बाहर आ जाएगा तो आउटपुट IGST हो जाएगा, आउटपुट IGST, इस चीज का ध्यान रखें, आउटपुट क्या हो जाएगा IGST। ध्यान रखिए या तो IGST आएगा या CGST और SGST आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो स्टेट के अंदर है तो आउटपुट SGST और CGST, और स्टेट से बाहर है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कोई भी गुड सोल्व कर रहे हैं तो आउटपुट IGST मेंशन होगा। और नगद होने पर कैश अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल अगर उधार है तो यहाँ डेटर डेबिट है, डेटर कोई भी हो सकता है, जैसे राम, मोहन, शाम, उसका नाम लिखते हैं। अगर राम को बेचा तो राम डेबिट हो जाएगा, शाम को बेचा शाम को तो डेटर्स हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब डेटर में अगर हमें नाम मेंशन किया तो नाम हो जाएगा, जैसे राम को बेचा तो राम डेबिट हो जाएगा, शाम को बेचा शाम डेबिट। जैसे यहाँ मोहन से हमने खरीदा तो मोहन क्या हमारा वेंडर यानी क्रेडिटर्स, क्या है क्रेडिटर, जिससे हम माल खरीदते हैं आपको पता ही है वो क्रेडिटर कहलाता है, और जिसे हम माल बेचते हैं उधार वो डेटर्स कहलाता है। ये आपको मे भी जनरल एंट्री समझ में आ गई कि उधार बेचे उधार खरीदने पर, तो ये नोट डाउन कर लेना आप जनरल एंट्री। अब मान के चलिए कोई माल उधार खरीदा था, वो उसमें से हमें कुछ वापस करना पड़ गया, उसमें कमी आ गई। मान लो 50,000 का माल हमने किसी से उधार खरीदा, अब उस माल में से 10,000 का माल हमें वापस करना पड़ गया, उसमें कुछ कमी आ गई, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है आपको बता रखा, परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाता है और जिससे हमने माल खरीदा वो डेबिट हो जाएगा। यानी मोहन को जो मैंने क्रेडिट किया था मोहन को डेबिट कर देंगे। यहाँ मोहन को कौन है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को मैं डेबिट कर रहा हूँ, क्रेडिटर अकाउंट थोड़ा फॉन्ट्स। तो जनरल एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो माल हमने खरीदा उसे हम वापस कर रहे हैं तो उसे हम परचेस रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे परचेस रिटर्न, जो भी माल खरीद कर हम वापस करते हैं तो परचेस रिटर्न अकाउंट। अब परचेज करते हुए हमने टैक्स दिया था, जाहिर सी बात है जीएसटी पेड की थी, तो हम जो माल वापस कर रहे हैं उतना जीएसटी का टैक्स हम वापस हमारा इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, यानी जितना डेबिट हुआ था क्रेडिट हो जाएगा जितने का माल हमने खरीदा। तो इनपुट SGST और इनपुट CGST क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम जो माल खरीदा था उस पे जो हमने इनपुट दिया था GST, वो GST अब हमारा वापिस हो रहा है, क्योंकि हम माल खरीदेंगे उसके साथ टैक्स भी वापिस हमारा हो जाएगा। माल बेचा तो टैक्स भी हमारा वापिस हो जाएगा। माल को खरीदा हुआ माल जब हमने खरीदा तो माल टैक्स दिया, लेकिन जब जो माल खरीदा जितना माल हम उसमें से जितना माल वापिस कर रहे हैं उतना टैक्स भी हमारा वापिस आ जाएगा। तो इनपुट SGST इनपुट CGST क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट CGST तब क्रेडिट होता है जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, तो इनपुट CGST SGST क्रेडिट हो गया। अगर स्टेट के अंदर या स्टेट से बाहर है तो आपको पता ही है इनपुट IGST हो जाएगा। इनपुट IGST अगर आउट ऑफ स्टेशन है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये क्रेडिट तब होता है जब माल हमने उधार खरीदा। अब बेचा हुआ माल हमारा वापस आ रहा है, तो जब उधार मिल जाता है एंट्री क्या है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ उल्टी एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे उधार मिल जाता है डेटर को। यहाँ डेटर बोला है उधार डेटर्स, तो डेटर्स को उधार बेचा तो डेटर अब क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो हमने माल बेचा था वो हमें कोई वापस कर रहा है, तो डेटर अब की बार क्रेडिट हो जाएगा। बेचने पर डेटर क्रेडिट और डेबिट हो गया था, लेकिन अब हम इसे ये हमें माल वापस कर रहा है तो डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया और सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। अब इसके साथ साथ जो आउटपुट था, जब हमने माल बेचा तो आउटपुट क्रेडिट था, अब माल बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो आउटपुट डेबिट हो जाएगा। जैसे यहाँ इनपुट क्रेडिट हो गया, पहले डेबिट था, तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। अगर स्टेट से बाहर है वो आपको पता ही है, और लगा देता हूं, अगर स्टेट से बाहर है तो IGST हो जाएगा, आउटपुट IGST डेबिट।
ध्यान रखिए, या तो ये आएगा या आईजीएसटी आएगा। आईजीएसटी उस कंडीशन में जब स्टेट से बाहर बेचा जाता है, माल वापस हो रहा है, और सीजीएसटी उस कंडीशन में जब स्टेट के अंदर। तो ये आपकी गुड्स परचेज से रिलेटेड आपकी जीएसटी भी जीएसटी वाली एंट्री थी, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस करते हैं उससे रिलेटेड एंट्री। तो कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, मान लो स्टेशनरी हम खरीद रहे हैं, तो स्टेशनरी हम खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, खरीदा टू कैश, क्या थी एंट्री स्टेशनरी परचेज, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब भी कोई चीज खरीदेंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, कुछ भी पेड कर रहे हैं, अगर कोई एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं वो जीएसटी के दायरे में आ रहा है तो इनपुट जीएसटी लगेगा, ध्यान रखना। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और आईजीएसटी उस कंडीशन में स्टेट से बाहर है, वो आप इन दोनों में ऑप्शन कोई भी, या आईजीएसटी भी मेंशन कर सकते हैं अगर स्टेट से बाहर है। तो कोई भी खर्चा करेंगे तो खर्चे करते हुए इनपुट जीएसटी डेबिट होगा, वो उस जब वो उस पर अगर जीएसटी चार्ज होता है, यानी जीएसटी के दायरे में आता है। मैंने कुछ खर्चे ऐसे बताए जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं कल की वीडियो में, तो वो आपको पता चल गए होंगे। तो जितने भी खर्चे हैं वो आपने समझ लें या आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। ये जितनी भी एंट्रीज हैं आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मे भी आपको समझ में। अगर कोई माल आग से नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग से नष्ट हो गया, आग से डिस्ट्रॉय हो गया, अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री होती है सिंपल, टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री होती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज किया था, इनपुट जीएसटी दिया था, और ये डिस्ट्रॉय हो गया, इससे कोई पैसा तो मिला नहीं, तो हम क्या करते हैं, टू इनपुट एसजीएसटी और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अगर स्टेट से बाहर है तो आपको पता ही है आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी वाला इनपुट है तो आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, और सीजीएसटी वाला इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा। तो मे भी लॉस बाय फायर, कोई भी खर्चा, कोई भी नुकसान हुआ तो नुकसान डेबिट हो जाएगा, और गुड्स से रिलेटेड है तो टू परचेज हो जाएगा, गुड्स से रिलेटेड कोई नुकसान है तो टू परचेज आ जाएगा, और इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आईजीएसटी पहले डेबिट हुआ है तो आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। मे भी ये एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आउटपुट सीजीएसटी एचजीएसटी की कैसे सेट ऑफ एंट्री होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। बाय 11th क्लास, इसे नोट डाउन कर ले जितना भी करा है।